स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम्हें मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। वहाँ दी पनीर की खुशबू से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तेरे लिए बनाया है, जितना खाना है खा। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? साजन, अब ये क्या नया नाटक लगा रखा है तुमने? अभी इसमें पानी ठंडा रहता है और ये फ्रिज के पानी से ज्यादा फायदेमंद होता है। वो सब तो ठीक है साजन, लेकिन कम से कम चीजें तो ऐसी लाया करो जो तुम्हारी हाइट के हिसाब से ठीक हो। रागिनी भाभी, वो जैसे भी हो इसमें उनकी गलती नहीं है। अभी कोई बात नहीं, हमें बुरा नहीं लगा। नो थैंक्स। रमेश, मेरे लिए फ्रिज से पानी लेकर आओ। माँ जी, बच्चों, भावना को और मुझे कुछ कहना है। सोच रहे थे कि बच्चों के आने से पहले युवराज और सुहानी को कहीं बाहर घूमने भेज दे। दादी, इसे बेबी मून कहते हैं। ये आखिरी बार होगा कि युवराज और सुहानी पति पत्नी के रूप में अकेले कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो ये माँ बाप बन जाएंगे। फिर जहाँ जाना होगा बच्चों के साथ ही जाना होगा। हाँ, इसलिए हम दोनों सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए युवराज और सुहानी को क्यों ना फार्म हाउस भेज दें। तो ये प्लानिंग चल रही थी? लेकिन माँ, केवल हम दोनों ही क्यों जाएंगे? सारे लोग चलते हैं, साथ में माँ नवरात्रि मना लेंगे। कितना मजा आएगा ना? Actually, that's a very good idea. I don't mind. चलते हैं सब। हाँ हाँ, हम सब लोग चलते हैं। और हम तो ये कहते हैं कि आज शाम को ही चलते हैं। अब चल, तैयारी शुरू करते हैं। इतना जल्दी हीरो? रुको, देखो, तुम जाओ लंबी छुट्टी पे। फार्म हाउस रमेश जाएगा, वहां उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। ओके, गो। जैसे अपने कहा, ठीक है। नो सवाल। भैया, मैं तो फार्म हाउस चलूंगा और आप खुद ही मुझे लेकर जाएंगे। रमेश भैया, जरा जल्दी कीजिए और सुनिए, कोई भी गर्म चीज मत पैक कीजिएगा, नहीं तो सिल जाएगी। जी भाभी जी। साजन, जल्दी से भंडार कर जा, घी का डब्बा लेके आ। जल्दी जा। हाँ, लेके आता हूँ। बाहर कोई है? कौन हो सकता है? रमेश भैया, दी, आपने हमारा फोन देखा क्या? नहीं। अच्छा। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये ससुरा सजनवा गया कहाँ है? बड़ा लेट हो गया। घी लेने गया है, बनाने गया है? देखता हूँ।
युवराज, सॉरी भाभी। ये क्या किया तुमने? डिस्गस्टिंग। तुम एक भी काम बिना गिरा कर सकते हो क्या ढंग से? भाभी जी, सुराही छत पे सुखाने के लिए रखी थी, बस उसी को लाने के जल्दबाजी में घी गिर गया। शराब ओके, जस्ट शराब। पहले जाओ, जाकर ये किचन में रख के आओ। कर दिया तुमने साजन। और हाँ, मैं ऊपर से सुराही ले आऊंगा। तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है, समझे? चलो अब हटो यहाँ से। थैंक यू भाभी। माँ, आपने हमारा फोन देखा क्या? कहीं मिल ही नहीं रहा। देख लो, यही कहीं होगा। कहाँ माँ? कह रही सजन माँ, इतनी देर कहाँ लगाई दी है? ये घी भंडार घर से लेने गए थे या फिर फैक्ट्रिया से? जल्दी जल्दी काम किया करो, समझ में आई? हाँ भैया। हे भगवान, अपना फोन तक नहीं संभाल सकते हम। गॉड, ये सुहानी भी ना? शायद अंदर ही होगा हमारा फोन। ये आवाज तो हमारे फोन की। फालतू लोगों को ले आती है घर में। ठीक है ना? ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? सुहानी, क्या हुआ? तू ठीक है? सुहानी तुम ठीक हो ना? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कैसे फिसल गया मेरे हाथ से। मैंने जानबूझ के नहीं किया। रेक्स, तुम्हारा ध्यान किधर था? हाँ? क्या कर रही थे तुम वहाँ? दादी, मैं सच कह रही हूँ, मुझसे गलती से हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है वो कैसे फिसल गया। I really didn't do it on purpose. I hope you're okay. राजन, थैंक यू। प्रकाश, तुम नहीं होते तो। कोई बात नहीं है भाभी, ये तो हमारा फर्ज था। ये सब हुआ कैसे? What is wrong with रागिनी भाभी? देखकर उठा जितना सुराही को। कुछ हो गया होता तो? गुरु तुम शांत हो जाओ। लियो, रागिनी भाभी आ गई, उन्हीं से पूछ लियो। रागिनी भाभी, क्या आप बताएंगी कि ये सब हुआ कैसे? युवराज, ट्रस्ट मी, मेरी गलती नहीं है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि सुराही पर घी लगा था। I don't know कैसे लगा था। I have no idea. Please believe me. पर भाभी, सुराही पर घी लगा कैसे? वो तो साजन बताएगा। कहाँ है वो? साजन! हम यहाँ है भाभी। बताओ फिर। साजन, सुराही पर घी कैसे लगा था? नहीं भाभी, सुराही पे घी नहीं था। झूठ मत बोलो साजन। तुम ही अपने गंदे हाथों से हर चीज को छूते रहते हो और तुम्हारे हाथों में घी लगा था, मुझे अच्छे से पता है। तो तुम्ही ने सुराही पर घी लगाया, तो सब सच बताओ कैसे लगा था? नहीं भाभी, सुराही को राख लगा के छत पे सुखाने रखा था, उससे कुछ नहीं था। आप रमेश से पूछ लीजिए।
हाँ भाभी जी, साजन ठीक कह रहा है। अभी जी आपके हाथों में घी लगा था। जब मैं घी का डब्बा लेके आ रहा था आप हमसे टकरा गए और घी आप पे गिर गया। हमने कहा था सुराही हम लेके आएंगे, लेकिन आपने कहा कि सुराही मैं लेके आती हूँ। जो शर्म साजन, तुम यहाँ सिर्फ सुहानी के काम करने के लिए, लेकिन पूरे घर में ऐसे घूमते जैसे मानो ये तुम्हारा गार्डन है। बस तुम दोनों ये बहस बंद करो अब। जो हुआ वो एक गलती थी, इसके लिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं। हाँ जी, कुछ गलत कहा तो हमें माफ कर दीजिए। नहीं साजन भैया, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपने तो हमारी जान बचाई। माँ, हम लोग साजन भैया को भी अपने साथ ले चलते हैं, रमेश भैया को भी मदद मिल जाएगी। हाँ सुहानी, जरूर, पर तुम अभी जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। हे भगवान, रानी भाभी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या जुगाड़ बिठा है साजन भाई, वाह। ये परिवार अपनी मौत को अपने साथ लेके जा रहा है। हाँ सोचे, चलिए जल्दी चलिए, आई देर हो रही है, मौसी सीख कह रही। इनका आखिरी सफर शुरू होता है अब। क्या सोच रही है? हमें पता तो उस दिन के हादसे के बाद बहुत डर गई है, लेकिन सुहानी, जो होना था वो हो गया। अब तो इतना सोच मत। लेकिन दी, रागनी भाभी से इतनी बड़ी गलती हुई और उन्होंने एक भी बार सॉरी नहीं बोला। तो किन से सॉरी की उम्मीद कर रही है? रागनी भाभी से? तुझे पता ना, वो कभी किसी को सॉरी नहीं कहती। सुहानी, मुझे सच में नहीं पता था कि घी सुराही पर लगा है या फिर मेरे हाथों में। जहाँ तक मुझे याद है कि जब मैं साजन से टकराई थी तो मैंने मेरे हाथ साफ किए थे। पर मुझे आई डोंट अंडरस्टैंड कि कैसे। आई एम सॉरी, मैं बस सॉरी कहने आई थी। लो, बोल दिया सॉरी। भावना जी, एक मिनट हमारे साथ चलिए, थोड़ा काम था। आते, हम आते।